नमस्ते भारत, मैं हूँ शेष और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर से जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा। आज के टाइम पे यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने सबको हैरान कर दिया है। तो ये शुरू कैसे हुआ और भारत को इसमें कैसे फायदा हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेड वॉर होता क्या है। ट्रेड वॉर तब होता है जब दो देश एक दूसरे के सामान पर टैक्सेस लगा देते हैं जिससे उनका ट्रेड इम्पैक्ट हो। जैसे अगर एक देश अपने गुड्स पर एक्स्ट्रा शुल्क लगा देता है तो दूसरा देश भी बदलाव करता है और अपने प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगा देता है। ये एक इकोनॉमिक बैटल की तरह है। वैसे ये ट्रेड वॉर शुरू तो 2018 में ही हो गया था जब अमेरिका ने चाइना पे ब्लेम किया था कि वो अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि चाइना काफी चीजें बहुत ही गलत तरीकों से इंपोर्ट करते हैं और ऐसा करने से चाइना की इकोनॉमी को ग्रो करने में फायदा हो रहा है। अब देख तू अब देख तू अब तू गया बेटा। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। फिर एट प्रेजेंट 2025 में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सामान पर 10% से लेकर 145% तक का टैरिफ लगा दिया। चाइना शांत कैसे रहता? चाइना ने भी रिस्पॉन्स किया। चाइना ने भी अपने टैरिफ 125% कर दिए बढ़ा। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बात करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी का इशू। यूएस को लगता है कि चाइना यूएस की टेक्नोलॉजी को इलीगली यूज कर रही है। ट्रेड इम्बैलेंस, यूएस का कहना है कि चाइना से जो माल आ रहा है उसके बदले में वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी, यूएस को लगता है कि चाइना से आने वाला सामान यूएस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। फेंथलिन प्रॉब्लम, यूएस ने चाइना पर फेंथलिन जैसे ड्रग्स हो एक्सपोर्ट करने का भी ब्लेम किया है। अब देखो, वॉर कोई भी हो, चाहे वो कोल्ड वॉर हो या फिर फिजिकल वॉर हो या ट्रेड वॉर हो, सबके कुछ ना कुछ साइड इम्पैक्ट तो होते ही हैं। तो चलिए जानते हैं यूएस और चाइना पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इस ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट दोनों ही तरफ हो रहा है। अमेरिका में इंपोर्ट पर टैक्सेस बढ़ गए हैं जिसके कारण गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ गई है। ये कंज्यूमर के लिए कॉस्टली हो गया है और यूएस में रिसेशन का रिस्क बढ़ रहा है। और रही बात चाइना की, तो चाइना के एक्सपोर्ट पे भी बहुत फर्क पड़ा है। अमेरिका की बहुत सी कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी अब वहां मैन्युफैक्चरिंग रुकने लगी है और ग्रोथ स्लो हो गई है। अब मेन क्वेश्चन तो यह है कि भारत इस ट्रेड वॉर पे स्टैंड कहाँ पे करता है। भारत का पीओवी क्या है? सी फॉर नाउ इंडिया इज न्यूट्रल। ना भारत पूरी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट में है, ना ही चाइना के। पर ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं क्योंकि जितनी अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी अब वो कंपनी साउथ एशिया में ही ट्रस्टेबल और अच्छी कंट्रीज को ढूंढ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। जैसे एप्पल ने तो अपना 30-40% प्रोडक्शन इंडिया में ऑलमोस्ट चालू कर ही दिया है। ऐसे बाकी की कंपनियां भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं। और प्रॉफिट पॉइंट तो यह है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो अभी अच्छी चल रही है, तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना भी चाहती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में खुलते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ज्यादा नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट बनेगा और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना बेस बना रही है। ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे नेशन को फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी मिलेगी और ये इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर वॉर्स के बारे में। आज के टाइम पे वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं, सोच से भी जीते जाते हैं। अगर कोई भी नेशन दूसरे नेशन को वीक करना चाहता है तो उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने लगता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या फिर ट्रेड इन्फ्लुएंस हो। आज का ट्रेड वॉर एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक वॉर्स और माइंड वॉर्स का। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने थॉट्स, अपना पीओवी कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि भारत का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।